ड्रिलिंग ड्रिलिंग इज ए मेटल कटिंग ऑपरेशन एंड प्रोड्यूसेस राउंड होल। ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग से हम मेटल कटिंग ऑपरेशन, यह एक हमारा मेटल कटिंग ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के अंदर हम मेटल को कटिंग करते हैं एंड प्रोड्यूसेस राउंड होल, और प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी जॉब में जब हमें होल क्रिएट करना हो, यानी डिफरेंट साइजेस में जब हम होल को क्रिएट करते हैं, और राउंड होल यानी सर्कुलर यानी गोलाकार होल को क्रिएट करते हैं। इन्हें मेटालिक और नॉन मेटालिक, मतलब मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों मटेरियल में होल को प्रोड्यूस करने के लिए हम ड्रिलिंग ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। द होल आर कट थ्रू बाय मीन्स ऑफ ए कटिंग टूल। होल को जब हम क्रिएट करते हैं या थ्रू करते हैं, बाय मीन्स मतलब कटिंग टूल के थ्रू, कॉल्ड ए ड्रिल ऑन ए ड्रिलिंग मशीन, जिसको कि हम ड्रिल करते हैं ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम ड्रिल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। द पार्ट ऑफ ए ड्रिल आर पॉइंट, सैंक, टैंक, बॉडी, फ्लूट, लैंड, मार्जिन और बॉडी क्लियरेंस। ये ड्रिल के कुछ पार्ट है, पॉइंट, जहाँ पर हमें ड्रिल करना है कि एग्जैक्ट पॉइंट पर, एक एग्जैक्ट पॉइंट पर हम सेंटर लेते हैं, जिसको कि हम डेड सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक वर्ड देते हैं जिसको कि हम डेड सेंटर बोलते हैं। ड्रिल पॉइंट मतलब पॉइंट, उस पॉइंट को हम एग्जैक्ट पॉइंट लेते हैं, यानी उस पर हम सेंटर क्रिएट करते हैं कि हम इसी सेंटर पर इस ड्रिल पॉइंट को सेट करना है। उसके बाद सैंक, जब हम ड्रिल मशीन को होल्ड करते हैं तो मशीन के अंदर वाले पार्ट को ही सैंक कहते हैं, जहाँ पर हम मशीन को होल्ड किए कि वहीं जॉब जैसा हमारा अकॉर्डिंग टू जॉब, यानी जैसा हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब है उस हिसाब से उस पॉइंट पे हम ड्रिल को सेट करके सैंक का यूज कर सकते हैं। टैंक, सैंक के पीछे हमारा टैंक लगा होता है, जो कि जब हम ड्रिल को मशीन के अंदर होल्ड करते हैं तो उसमें जो ग्रिप, यानी ग्रिप प्रोड्यूस करने के लिए हम टैंक का यूज़ कर सकते हैं। बॉडी, उस ड्रिल के पार्ट का जो पूरा होल बॉडी होता है उसको हम बॉडी करते हैं। फ्लूट जो होता है एक वे होता है। ड्रिल, जब हम ड्रिलिंग करते हैं यानी ड्रिल मशीन पर ड्रिल को परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन से, तो फ्लूट एक वे होता है जिससे कि हम मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय मीन्स ऑफ चिप्स, यानी चिप्स के द्वारा मटेरियल को रिमूव करना ही फ्लूट कहलाता है। लैंड, मार्जिन, बॉडी क्लियरेंस का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लैंड मतलब एक मार्जिन लेते हैं कि हमें इतना पॉइंट यानी इतने डायमीटर पर इस ड्रिल को परफॉर्म करना है। तो ये ड्रिलिंग मशीन के कुछ पार्ट थे। अब ड्रिलिंग मशीन के टाइप पढ़ेंगे। तो ये ड्रिलिंग मशीन, सबसे ऊपर हैंड व्हील हमारा लगा होता है, उसके नीचे इलेक्ट्रिक मोटर, उसके नीचे कॉलम, टेबल क्रैम, बेस, चक, ड्रिल, ये सारे पार्ट्स के नाम दिए गए हैं ड्रिल मशीन के। हैंड व्हील को हम हैंड के द्वारा सेट कर सकते हैं अप एंड डाउन। इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें जो हमारा सिंगल फेज एसी मोटर वर्क करता है 500 से 6000 आरपीएम, एक कांस्टेंट आरपीएम। कॉलम हमारा मिडिल में लगा होता है जो कि मोटर और स्पिंडल को सपोर्ट करता है। टेबल यानी वर्क टेबल, जिस पे भी मशीन वाइज को सेट करके हम जॉब को होल्ड कर सकते हैं। टेबल क्लैम को हम हैंडल के अनुसार यानी अपने हैंड के अनुसार इसको हम सेट कर सकते हैं, मूव अप एंड डाउन। चक और ड्रिल जहाँ पर हम उस सेंटर के पॉइंट पे ड्रिल लेते हैं, उस मार्जिन पे जहाँ हमें ड्रिल करना होता है। ड्रिल बिट और क्यूए की सहायता से हम डिफरेंट साइजेस के ड्रिल इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे नीचे बेस, जो कि बेस होता है वही जो कि कास्ट आयरन मेटल का बना होता है। गुड वेयर रेजिस्टेंस और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमें इसमें यूज कर सकते हैं बेस, जो कि पूरे मशीन को होल्ड करता है। ये ड्रिल मशीन के पार्ट्स। उसके बाद ड्रिलिंग मशीन। There are various type of drilling machine. The most commonly used being as follows. कुछ ड्रिलिंग मशीन को हम आमतौर पर यूज कर सकते हैं, तो वो है पहला सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। सबसे पहले सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, इट इज ऑफ टू टाइप, बेंच एंड फ्लोर। यह जो है दो प्रकार की होती है, बेंच और फ्लोर। इट इज डिज़ाइन टू ड्रिल स्मॉल होल, हल्के मतलब इसका डिज़ाइन छोटे साइज के होल बनाने के लिए करते हैं, और यह हल्की बनावट में भी होती है, मतलब इसकी बनावट जो होती है वो थोड़ी हल्की होती है। अप्रोक्स अप टू 12 mm डाय, मतलब इसको जो हम लगभग 12 मिलीमीटर के व्यास तक के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज़ बेल्ट ड्रिवन एट हाई स्पीड। छोटे ड्रिलों के साथ कार्य करते समय इसे बेल्ट द्वारा हाई स्पीड पर चलाया जाता है, मतलब छोटे वर्क, जहां हमें कोई भी ऑपरेशन में अगर स्मॉल वर्क करना है यानी छोटे कार्य को बनाने के लिए इस ड्रिल मशीन का यूज कर सकते हैं। इट हैज़ मैनुअल फीड मैकेनिज्म, इस पर हम मैनुअल फीड मैकेनिज्म लगा होता है, जिसमें मैनुअल फीड को प्रोड्यूस करने के लिए हम इस सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। ये फिगर भी दिखाया गया, ये सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। उसके आगे हैंड ड्रिल मशीन।
इट इज़ यूज टू ड्रिल स्मॉल होल। हैंड ड्रिल मशीन को ही हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरे स्थान पर इसको हम ले जाके भी ड्रिल कर सकते हैं। ये हमारा फिक्स नहीं रहता है हैंड ड्रिलिंग मशीन, हैंड के द्वारा हम इसमें ड्रिल कर सकते हैं इस ड्रिल मशीन से। तो इट इज़ यूज टू ड्रिल स्मॉल होल, मतलब क्या, इसको हम स्मॉल होल के लिए प्रयोग करते हैं, जहाँ हमें छोटे होल को क्रिएट करना हो कोई भी जॉब में, तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, पिस्टल ग्रिप मशीन विच इज़ यूज फॉर होल लेस देन 6 mm डायमीटर। ये 2 टाइप का होता है। एक पिस्टल ग्रिप, इसमें मतलब एक ग्रिपिंग प्रोड्यूस होता है, वो पिस्टल ग्रिप होता है, मशीन में लगा होता है, जिसको कि हम होल, मतलब होल को जब हम क्रिएट करते हैं लेस देन 6 mm डायमीटर, 6 mm से कम का डायमीटर का हम होल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो पिस्टल ग्रिप से करते हैं। और दूसरा हैवी ड्यूटी मशीन फॉर ड्रिलिंग, और हैवी ड्यूटी मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर इसको हम यूज करना हो तो 6 और 30 mm के डायमीटर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये ड्रिल बिट, सबसे ऊपर हमारा इसमें ड्रिल बिट लगा रहता है, जहाँ से हम कि डिफरेंट साइजेस के ड्रिल को परफॉर्म करते हैं, जैसा हमारा जॉब का रिक्वायरमेंट होता है। उसके ऊपर चक लगा रहता है। टॉर्क सेक्शन रिंग है ये। ऑन ऑफ ट्रिगर, इसमें ऑन ऑफ का स्विच है। फॉरवर्ड रिवर्स स्विच, फॉरवर्ड मतलब आगे और रिवर्स स्विच मतलब बैकवर्ड में भी हम इसको कर सकते हैं। ये ग्रिप बना हुआ है, हैंड ग्रिप से हम इसको पकड़कर आसानी से यूज कर सकते हैं। तीसरा, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। इट हैज ए नंबर ऑफ स्पिंडल है यूज्ड वेयर ए नंबर ऑफ होल ऑफ द सेम साइज और डिफरेंट साइज आर टू बी ड्रिल ऑन द सेम सरफेस। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में इसमें जो होता है कई स्पिंडल होते हैं, इसमें जो है बहुत तरह के यानी डिफरेंट स्पिंडल का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसका प्रयोग एक ही सरफेस पर एक ही साइज या विभिन्न साइज के सुराख की ड्रिलिंग के लिए करते हैं। मतलब एक ही सरफेस पर अगर हमें एक ही सरफेस पर बोला जाए, एक ही साइज में जॉब को क्रिएट करने के लिए बोला जाए, या विभिन्न साइज में होल को क्रिएट करने के लिए हम इसमें मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ दिखाया गया, एक ही सरफेस पे हम अगर मल्टी स्पिंडल मतलब ज़्यादा स्पिंडल का जब हमें यूज करना हो तो एक ही सरफेस पर कर सकते हैं इसमें मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में। जैसा हमारा जॉब का रिक्वायरमेंट, बड़े बड़े इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जॉब का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा कि मतलब एक ही सरफेस पर हमें जॉब करना और उस जॉब में हमें 3-4 तरह की स्पिंडल का यूज करना हो तो हम मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन से कर सकते हैं। आगे, गैंग ड्रिलिंग मशीन। ए नंबर ऑफ ड्रिल मशीन heads along with the pillar are mounted on the same table or base. It is used for large scale production work where different hole or different operation are done on the same job. तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या है, इसमें एक ही टेबल या एक ही बेस पर, मतलब एक ही टेबल या एक ही बेस जो ग्राउंड फ्लोर का रहता है उस पर यह सिचुएटेड रहता है। पिलरों के साथ कई ड्रिल मशीन हैंड माउंट किए जाते हैं, पिलर के साथ कई ड्रिल मशीन को हैंड माउंट यानी सिचुएटेड किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में बहु उत्पादन करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है इसका, हाई प्रोडक्शन रेट। जैसे जैसे हम या बड़े इंडस्ट्री में जाते हैं कोई भी, या बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में जाते हैं, वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है। मतलब बोला जा रहा है कि हमें एक दिन में इतना प्रोडक्शन यानी इतना मटेरियल को प्रोडक्ट करना है यानी तैयार करना है, तो उसमें हम गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही सरफेस पे 3-4 तरह के ड्रिल मशीन लगे होते हैं और वेरियस ऑपरेशन यानी वेरियस ऑपरेशन को अगर हम इसमें परफॉर्म करना हो या हाई प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना हो, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए भी हम गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज आसानी से कर सकते हैं एक ही। अब 5वां, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या है? द मशीन इज यूजफुल फॉर वर्क ऑन हैवी एंड लार्ज कंपोनेंट। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यह मशीन बड़े और भारी कंपोनेंट पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयोगी है। तो इससे हम जो बड़े मतलब बिगर साइज के जॉब को क्रिएट करते हैं और भारी कंपोनेंट हैवी कंपोनेंट पर ड्रिलिंग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके कॉलम पर मशीन की आर्म रेडियस घूम सकती है। इस मशीन में जो कॉलम लगा होता है यानी बीच में जो कॉलम सिचुएटेड रहता है जो कि मोटर और स्पिंडल को सपोर्ट करता है, उसके ऊपर आर्म रेडियस होता है जिसमें कि स्टेप पुली हमारा वर्क करता है। जो कि स्टेप पुली वर्क करता है वो कॉलम पर मशीन की आर्म रेडियस से घूम सकती है यानी रोटेट हो सकती है। इसमें कुछ विशेष लक्ष्य कुछ होते हैं, जैसे कि हाई कैपेसिटी टू ड्रिल लार्ज होल। हाई कैपेसिटी मतलब बड़े साइज के सुराखों के लिए उच्च सामर्थ्य बनाने के लिए बड़े साइज के होल को क्रिएट करना हो यानी हाई कैपेसिटी में, तो हम इससे कर सकते हैं। लार्ज क्लैंपिंग सरफेस एंड वाइड रेंज इन हाइट बिटवीन द स्पिंडल एंड द बेस।
क्लैंपिंग के लिए बड़ी सरफेस, अगर कोई भी जॉब को हमको क्लैंप करना है सी क्लैंप या उसके द्वारा, तो क्लैंपिंग के लिए करने के लिए बड़ी सरफेस तथा स्पिंडल और बेस के बीच अधिक रेंज में ऊंचाई क्लैंपिंग करना हो। कोई भी अगर हमें सरफेस बिगर सरफेस दे दिया यानी बड़ा सरफेस दे दिया गया, उस पर हमको जॉब को क्लैंपिंग करना हो, या स्पिंडल और बेस के बीच, स्पिंडल और उसके बेस के बीच अधिक रेंज, मतलब उसका रेंज की जो हाइट है उसको बढ़ाना हो, तो इसको हम यूज कर सकते हैं रेडियल में। तीसरा, वाइड रेंज ऑफ स्पिंडल स्पीड, अधिक रेंज में स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल का जो स्पीड है, मतलब स्पिंडल जो जॉब को रोटेशन में हेल्प करता है हमारा स्पिंडल, अगर उसके स्पीड को बढ़ाना हो तो हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन से यूज कर सकते हैं। इवेल्यूशन ऑफ आर्म इज कैरिड विद द हेल्प ऑफ मोटर, आर्म को एक मोटर की सहायता से ऊपर या नीचे किया जाता है। आर्म, हमारा जो आर्म है, ओवर आर्म जो ऊपर में वर्क करता है, जिसमें कि स्टेप पुली जो है पावर को ट्रांसमिट करता है, उसमें अगर आर्म को एक ही मोटर की सहायता से ऊपर या नीचे, मतलब एक ही मोटर यूज करके हम आर्म को अप एंड डाउन मूव करा सकते हैं। एम्प्लीट्यूड एंड एवॉइड वाइब्रेशन, और कंपन को रोकती है, मतलब ज़्यादा कंपन यानी ज़्यादा वाइब्रेट प्रोड्यूस नहीं होती है इस मशीन के द्वारा, तो ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन में हम इसका यूज कर सकते हैं। ऊपर हमारा रेडियल आर्म लगा हुए हैं, हैंड व्हील जो कि अब हम अपने से जॉब के रोटेशन को सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉब यानी रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। स्पिंडल ड्रिल, नीचे बेस है, ये कॉलम सपोर्ट करता है जो मोटर और स्पिंडल को। अब अपराइट ड्रिलिंग मशीन, in this machine we fixed in a bench or pillar in the middle of the drilling machine which support the motor or a spindle। अब अपराइट ड्रिलिंग मशीन क्या है, तो इसे भी बेंच या पिलर पर फिक्स किया जाता है। इसे भी कोई भी बेंच यानी बेंच हो या डेस्क हो, उस पर हम फिक्स कर सकते हैं, या पिलर पर भी इसको फिक्स कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, परंतु अधिकतर इसे फर्श पर लंबे पिलर के साथ फिक्स किया जाता है। लेकिन मोटर और स्पिंडल ड्यू टू हैवी स्ट्रक्चर लोड, लेकिन ज़्यादा आमतौर पर इसे फर्श पर ही सपोर्ट किया जाता है यानी फिक्स किया जाता है। ड्यू टू हैवी स्ट्रक्चर लोड इन द मशीन, मतलब हैवी स्ट्रक्चर में हम इसका यूज कर सकते हैं। ड्यू टू हैवी स्ट्रक्चर लोड इन द मशीन कैरीज ए हैवी ड्यूटी लोड प्रोड्यूस इन द बिग साइज ऑफ होल क्रिएट इन द वर्क पीस। हैवी स्ट्रक्चर वाली मशीन है क्योंकि इस पर बड़े साइज के ड्रिल का प्रयोग करते हैं। अगर बड़े साइज का, बिगर साइज का जॉब को हमको ड्रिल करना है तो हम इस अपराइट ड्रिलिंग मशीन से कर सकते हैं हैवी स्ट्रक्चर के लिए, जैसा कि दिख रहा है ये फिगर।